तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें और जियोग्राफी की आपकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम बात करेंगे कोसमोस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम कोसमोस के बारे में बात करेंगे, यानी कोसमोस में हमारे टोटल ग्रह कितने हैं। और मैं आपके लिए पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ, आप देख भी सकते हैं। एक एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा मैं आपके लिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर है, और एक एक से डिटेल पूर्वक बात करेंगे एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मैं चलता हूँ अपनी क्लास को चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास को ग्रहों से ही चालू करूंगा। कहाँ से चालू करूंगा? ग्रहों से ही चालू करूंगा। सबसे फर्स्ट ये आपको दे रखा है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्या है? ये हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, ये आपको पता ही होगा क्या है ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं एक एक से बात कर रहा हूँ अपने सोलर सिस्टम की, ध्यान से देखते जाइए। सबसे फर्स्ट ये आपको जो दिख रहा है, ये है हमारा सूरज। क्या है? ये हमारा सूरज है जो आपको दिख रहा है। ओके, और सूर्य के जो चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, ये एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। और हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 हैं। तो 8 टोटल प्लेनेट हैं हमारे सौर मंडल में। ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा सूरज और ये हैं हमारे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। देखो, सबसे पहले सूर्य प्रधान है इन सभी का ग्रहों का, यानी इन सभी ग्रहों का प्रधान है सूर्य। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या दे रखा है? सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा ग्रह है? सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है मरकरी। सेकंड नंबर पर कौन सा है? वीनस। थर्ड नंबर पर कौन सा है? अर्थ। फोर्थ नंबर पर कौन सा है? मार्स। फिफ्थ नंबर पर कौन सा है? जुपिटर। सिक्स्थ नंबर पर कौन सा है? सैटर्न। और सेवन नंबर पर कौन सा है? यूरेनस। और एट्थ नंबर पर कौन सा है? नेपच्यून। और नाइन्थ नंबर पर कौन सा है? प्लूटो। ये प्लूटो ग्रह ग्रहों की श्रेणी में काउंट नहीं किया गया है, यानी इसे काउंट नहीं किया जाता है प्लूटो ग्रह को। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं किया जाता है? इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन टोटल 8 ग्रहों के बारे में। ओके, देखो, मरकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बुध। इसको वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र। और अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी। मार्स को क्या कहते हैं? मंगल। जुपिटर को क्या कहते हैं? बृहस्पति। सैटर्न को क्या कहते हैं? शनि। यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण। और नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। ओके, टोटल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। ओके, अब हम 8 ग्रहों के बारे में एक एक से स्टडी करते हैं। जो आपके मरकरी और वीनस और अर्थ और मार्स है ना, ये हैं आपके आंतरिक ग्रह, यानी अंदर की ओर हैं सूर्य के, मतलब सूर्य के नजदीक हैं सबसे ज्यादा, ये आपके चारों ग्रह। ओके, उसके बाद में आपके लास्ट के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हैं आपके बाएं ग्रह। इन्हें कहते हैं हम आउटर यानी इनर प्लेनेट, और इन्हें कहते हैं हम आउटर प्लेनेट, यानी ये होते हैं आपके आंतरिक ग्रह। ये तो आपके आंतरिक ग्रह होंगे और ये आपके क्या होंगे? बाएं ग्रह होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो आपको ये 4 ग्रह दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है। इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह की एक इस प्रकार से पेटी है। ओके, ये पेटी किस प्रकार से बनी है? इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मार्स एवं जुपिटर के मलबे से। जो मलबा निकलता है इनमें से, तो वो मलबा इन दोनों के मध्य में इकट्ठा हो जाता है, मार्स और जुपिटर के मध्य में। ये अपने आप में एक प्लेनेट है, मार्स और जुपिटर। ओके, तो ये जो पेटी बन रही है इसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या कहते हैं हम इसे? क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड पेटी। एस्टेरॉयड पेटी। एस्टेरॉयड पेटी कौन कौन से ग्रहों के मध्य में? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे बात करूंगा मैं प्लूटो ग्रहों के बारे में। प्लूटो ग्रह के बारे में। अब देखो, ये प्लूटो ग्रह क्या है? ये प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है। क्या है? एक बौना ग्रह है। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। ओके, बौना ग्रह कहते हैं इसे। इसे ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं काउंट किया जाता है? क्योंकि यह यूरेनस और नेपच्यून की कक्षा को इंटरसेक्ट करता है, अतिव्यापित करता है। ये जैसे ही अपने चारों ओर चक्कर लगाएंगे सूर्य के चारों ओर यूरेनस और नेपच्यून, तो ये इनके आगे आ जाता है जस्ट।
ये इनके आगे आ जाता है, इसलिए इनके रास्ते को रोक लेता है। कौन-सा ग्रह? प्लूटो ग्रह। इसलिए ये अति व्यापित करता है इनकी कक्षा को, कौन-सी कक्षा को? यूरेनस और नेपच्यून की कक्षा को। इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी में काउंट नहीं किया गया है। 24 अगस्त 2006 की बात है ये। 24 अगस्त 2006 की बातें, इसे हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। ओके, 24 अगस्त 2006 की बात है ये। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं बता देता हूँ एक-एक से एक-एक ग्रहों के बारे में। देखो, बुध ग्रह सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ओके, और ये 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा को, और 58.65 दिन का इसका रोटेशन काल है, यानी परिभ्रमण काल है। ओके, उसके बाद इस पर दिन तो बहुत ही अधिक मात्रा में बड़ी, मेरा मतलब गर्म होगा, और रातें अधिक मात्रा में गर्म रहेंगी। उसके बाद आता है आपका वीनस, बुध, मेरा मतलब शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इस पर लक्ष्मी पठार और निक्स ओलंपिया पठार भी पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका अर्थ। ये 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, और इसी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इस पर जीवन संभव है। उसके बाद आता है आपका मार्स। मार्स यानी मंगल। मंगल को 2 ग्रह हैं, मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, एक फोबस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है। ओके, उसके बाद आता है आपका जुपिटर। क्या आता है? जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। इसका उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। और मैं एक-एक से सभी ग्रहों की थ्योरी भी बता देता हूँ। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इन ग्रहों को याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक एक सेंटेंस है, ये आपको याद करना होगा। सेंटेंस क्या है? ध्यान से देखते जाइए। सेंटेंस में सीधे-सीधे लिखा हुआ है, ट्रिक में माई वेरी एप्रिशिएट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब जो ये आपके ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनके फर्स्ट वर्ड से ही रिलेट करेंगे हम सभी ग्रहों के नाम। देखो, माई, माई यानी एम, एम से क्या हो गया? मरकरी। बी, बेरी, बेरी, बेरी का सबसे फर्स्ट कैपिटल कौन सा है? बी, बी से क्या हो गया? वीनस। एफिशिएंट का फर्स्ट कैपिटल क्या है? ई, ई से क्या हो गया? अर्थ। और मदर, एम, मार्स। जस्ट, जे, जुपिटर। सर्वेड, एस, एस्टेरन। और अस से क्या हो गया? यूरेनस। और नट्स, नट्स से यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल एन, यानी नेपच्यून। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। फर्स्ट लेटर पर आपको ध्यान देना है। एम, बी, एफ, एम, जे, एस, यू, एन। इन्हीं से आपको याद हो जाएंगे। देखो, मरकरी, ये क्या है आपका? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका सौर मंडल में टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे फर्स्ट बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड पृथ्वी, फोर्थ मंगल, फिफ्थ बृहस्पति, सिक्स्थ शनि, और सेवन अरुण। उसके बाद वरुण। 8वें नंबर पर कौन सा है? वरुण ग्रह। ये भी आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। ओके, क्या है? शनि। इनके आकार के क्रम में भी आपको बताऊंगा। अब देखो, मैंने आपके लिए इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के बारे में बताया था। इनर प्लेनेट कौन से हैं आपके? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आउटर प्लेनेट क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी 8 ग्रहों को 4 भागों में, मेरा मतलब 8 8 ग्रह हैं, 8 में 2 को भाग दे दो 4, तो 4 4 में डिवाइड हो जाएंगे। 4 इनर प्लेनेट और 4 आउटर प्लेनेट, यानी 4 आंतरिक ग्रह और 4 क्या हैं? बाह्य ग्रह। ये तो हो गए आपके आंतरिक ग्रह, और ये आपके क्या हो गए? बाह्य ग्रह। ओके, 4 में मैंने डिवाइड कर दिया है 8 ग्रहों को। अब है आगे सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम आप देख सकते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का सबसे फर्स्ट आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है आपका वरुण। ठीक है, लास्ट में कौन सा आता है? वरुण, यानी नेपच्यून। और नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? ग्रहों का आकार घटते हुए क्रम में। ग्रहों का आकार घटते हुए क्रम में कैसे आपको याद रखना है? अब देखो, ग्रहों का आकार घटते हुए क्रम में आप कैसे याद रख सकते हैं? आप अपने फिगर पर जाइए, ये है फिगर। सबसे फर्स्ट ग्रहों का आकार घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको दिख ही रहा होगा सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर आता है आपका, क्या आता है? क्या आता है? अब सबसे छोटा इनमें से, इन चारों ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखो जल्दी से जल्दी। मार्स दिख रहा है आपको? मार्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मार्स, ग्रह, मरकरी,
फिर क्या है वीनस, फिर अर्थ है। अब इसी प्रकार से आप उसमें देख लो, उसमें भी ये लिखा हुआ होगा मतलब ग्रहों के आकार गणितीय क्रम में। देखो सबसे फर्स्ट कौन सा है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध। ठीक है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेंसिटी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखो, सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है, पृथ्वी की है, फिर उससे ज़्यादा बुध की है, फिर उससे ज़्यादा शुक्र की है, फिर उससे ज़्यादा मंगल की है, फिर उससे ज़्यादा अरुण की है, उससे ज़्यादा बृहस्पति की है, उससे ज़्यादा है अरुण की, और उससे ज़्यादा है शनि की। मेरा मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी पृथ्वी की है और सबसे कम कौन सी की है, शनि ग्रह की। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है, पृथ्वी की है, तभी तो ये अपनी तरफ आकर्षित करती है, और सबसे कम डेंसिटी शनि की है। ये एक डेड सी के नाम से पाया जाता है, डेड सी। ठीक है, समुद्र पाया जाता है डेड सी के नाम से, उसका नाम है डेड सी। एक समुद्र है, उसमें तैरना भी आसान है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, क्योंकि इसका क्या है, डेंसिटी कम है, घनत्व बहुत ही कम है, इसलिए हम उसमें तैर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टेरो टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोवियन ग्रह। जो मैंने आपके लिए बताया ना, टेरेस्ट्रियल ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल और जोवियन ग्रह। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलता हूँ मैं बुध ग्रह के बारे में, एक एक से पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। मरकरी कहते हैं बुध को। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है, सबसे कम समय में। इसका परिभ्रमण काल 58.65 दिन का है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ जीवन संभव है। यह दिन में अत्यधिक गर्म होता है और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। इसका ताप सभी ग्रहों के सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद है दिन का टेम्परेचर कितना है, 427 डिग्री, और रात का टेम्परेचर माइनस में 173 डिग्री। और इस ग्रह का तापमान कितना है, यह 600 डिग्री सेल्सियस। 6000 नहीं है, ये 600 डिग्री सेल्सियस है, इसे 600 डिग्री सेल्सियस कर लेना। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। क्या कहते हैं, वीनस। ओके, ये है इसकी थ्योरी। ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम, यानी दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक है आपका शुक्र और एक है आपका अरुण। ठीक है, वीनस और यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इसलिए सूर्य पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान होता है और व्यास भी पृथ्वी के समान होता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये जो आपका 8 नंबर का पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड अधिक मात्रा में कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं। वो किस पर पाए जाते हैं, शुक्र ग्रह पर। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इस पर लक्ष्मी पटार और मैक्सवेल पटार भी देखने को मिलता है, जो मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया था। ओके, अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में अर्थ की बात करता हूँ। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में क्या जान लेते हैं, अर्थ के बारे में ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ओके, आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। देखो ये तो होता है इसका देशांतर पृथ्वी का, और ये होता है अक्षांश। ठीक है, ये होता है पोल, ये होता है पोल, और ये होता है इक्वेटर, ये होता है इक्वेटर। ठीक है, पोल तो ये हो गया और इक्वेटर ये हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम ओनली ओनली ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास की बात करेंगे। ध्रुवीय व्यास कितना है और विषुवतीय व्यास कितना है। ध्रुवीय, मेरा मतलब विषुवतीय व्यास तो ये हो गया और ध्रुवीय व्यास ये हो गया। विषुवतीय व्यास इसका होता है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास इसका होता है 12,714 किलोमीटर। ये तो हो गया विषुवतीय व्यास और ये हो गया ध्रुवीय व्यास। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा, जो मैंने आपके लिए इसी में कंप्लीट बता दिया है। सौरमंडल का ये एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। देखो ये आ गया इक्वेटर,
और ये क्या आ गया, पोल आ गए। ये तो मैंने आपके लिए बताया था। देखो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास आ गए ना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। देख लो, ये पूरी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पूरी इसके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आप इसमें को पढ़ लेना। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। मंगल ग्रह के बारे में मैंने बता दिया है। देखो रेड प्लेनेट है और इसके दो ग्रह हैं। देखो इसके दो ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नीचे नीचे लिखा हुआ है फोबोस और डीमोस, ये रहा फोबोस और डीमोस। ओके, डीमोस क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये मैंने आपके लिए बता दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट इसका लास्ट का पॉइंट है, 7वें नंबर का पॉइंट। 7वें नंबर का पॉइंट क्या है कि इस बार निक्स ओलंपिया पठार पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बृहस्पति ग्रह के बारे में सभी थ्योरी लिखी हुई है, बृहस्पति ग्रह के बारे में आप इसे कंप्लीट लिख लेना। उसके बाद शनि ग्रह के बारे में लिखा हुआ है, अरुण के बारे में लिखा हुआ है, वरुण के बारे में लिखा हुआ है। देखो टोटल 8 ग्रहों की बात हो गई। अब बात करते हैं हम उल्कापिंड। देखो ये आपको उल्कापिंड दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे उल्कापिंड से इस प्रकार से ये उल्कापिंड होते हैं। ये भाई साहब बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक क्यों होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में, बट इनसे एक डर लगा रहता है कि कहीं ये पृथ्वी पर अटैक ना कर दें। पृथ्वी पर इसलिए अटैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। और कुछ उल्कापिंड बिना जले ही पृथ्वी के वायुमंडल से इंटर करके हमारी पृथ्वी पर अटैक कर देते हैं। इसलिए पुराने समय की बात है, एक उल्कापिंड से ही लोनार लेक का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, लोनार लेक का। ये आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पात्रों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह उनका पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, उनकी प्रगति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इससे प्रक्रिया दौरान वायु के साथ घर्षण, देखो वायु के साथ फ्रिक्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चमकदार प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं ये। और कभी कभी उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और एक लोनार लेक का भी निर्माण हुआ है इसी उल्कापिंड से। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ओके, क्या कहते हैं हम, क्षुद्र ग्रह कहते हैं उनको। ये आपको क्लास कैसी लगी वो मुझे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको मेरा मतलब कमेंट में जो कमेंट करने का ऑप्शन है उस पर कमेंट करें। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।